नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं 27 ईयर प्लस एक मेल हॉरोस्कोप एनालिसिस लेके आई हूँ और एक बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हम मेहनत बहुत करते हैं पर हमारा रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता अकॉर्डिंग टू हमारे मेहनत के। तो उस चीज़ को हम हॉरोस्कोप में कैसे देख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, वो सब वहीं से जुड़ा हुआ है। किसी को हाथ से शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या किसी के नेबर्स अच्छे हमेशा नहीं मिलते हैं, तो वो एक ही घर है जो इन सारी तकलीफ़ों को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं। या छोटे भाई बहन का हमको सुख नहीं है, छोटे भाई बहन ही नहीं हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि मेहनत बहुत ज़्यादा, रिजल्ट क्यों नहीं। एक नया सूत्र इसमें लग रहा है, इस हॉरोस्कोप में एक नया सूत्र इंट्रोड्यूस करूँगी कि आपकी 2 महादशा बिगड़ चुकी है, उसमें आपने उतना आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला उस महादशा में। तो जो 3rd महादशा है, चाहे उसका इफ़ेक्ट कैसा ही क्यों ना हो, चाहे उस समय आपकी 7.5 ही क्यों ना चल रही हो या कोई ऐसे प्लैनेट जो उतने सपोर्टेबल भी नहीं हो, फिर भी उनकी महादशा चल रही है तो भी आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। उसे हम कैसे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो हॉरोस्कोप बनता है ये फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11 और ये 12th हाउस। 12 हाउस तक रहता है ये हॉरोस्कोप हमारा। इसमें हाउस के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्लैनेट के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जो जोडिएक साइन होते हैं 1 से लेके 12 तक का, उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। चीज़ें चेंज कब होती हैं, जब वो कहाँ पर बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसको देख रहे हैं, कौन उसको देख रहा है, चीज़ें वहाँ पर चेंज होती है। बाकी जो एट्रीब्यूट्स जिनके हैं वो रिज़ल्ट उनको वैसा मिलेगा, बट यहाँ पर ट्विस्टिंग होता है। इस हिसाब से उसको एक सिमेट्री वाइज उसको अरेंज करना पड़ता है। फर्स्ट हाउस होता है आप स्वयं, आप कौन हैं, कैसे हैं, आपके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, ये चीज़ रहता है। यहाँ पर ये 9 नंबर से स्टार्ट होता है हॉरोस्कोप, ठीक है। इट मीन मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ। 9 नंबर धनु राशि, जिसके जो स्वामी बनते हैं वो बने हुए हैं गुरु, और गुरु जाके बैठे हुए हैं 10 नंबर में, कर्म के घर में जाके बैठे हुए हैं। तो इट मीन धनु, जब इनका ग्रह, ठीक है, इनके प्लैनेट, इनकी दशा महादशा एक्टिव होगी, ये व्यक्ति बहुत टारगेटिव होगा। इसको अपना लक्ष्य हमेशा इसका निर्धारित रहेगा कि इनको करना क्या है, एकदम टारगेट पे आके बात करना। ऑलवेज इनका टारगेट निश्चित रहेगा धनु वालों का। दूसरा ये कि ये फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे फायर साइन मतलब एक्शन लेने पे ज़्यादा फोकस देते हैं कि करने के लिए सोचना बाद में, पहले कर लेते, बाद में रिजल्ट हम देखेंगे, पहले एक्शन पर डिपेंड करते हैं कि एक्शन हमें पहले करना है। कर्म के हाउस में बैठे हैं, अगेन अच्छा माना जाता है कि कर्म के हाउस में बैठना, इट मीन कहीं ना कहीं व्यक्ति जिस भी कर्म को करेगा, चाहे वो उसका फील्ड अलग ही क्यों ना, पर वो धर्म की ओर या फिर लेक्चर की ओर या एडवाइजिंग की ओर, सलाह की ओर उसका जो कंसर्न रहेगा ज़रूर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दिशा निर्धारण करना, किसी को दिशा दिखाना, गाइड करना, ठीक, इसमें तो जाएगा ही जाएगा। ये व्यक्ति उस चीज़ों में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। लग्नेश अच्छे घर में बैठे हैं, शुभ माना जाएगा। 10th घर अच्छा होता है, बाद में डिस्कस करेंगे जब करियर हाउस में आएंगे। तो जो इनकी राशि बनती है, MO जहाँ पर लिखा है वो चंद्र है, और चंद्र 10 नंबर पे बैठा हुआ है, तो ये मकर राशि बन गया इनकी। 10 नंबर मकर, तो इनकी राशि बन गई मकर, और अभी इन पे 7.5 का इफेक्ट है। डबल इफेक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि 9 पे भी मैं लग्न को भी 7.5 में देखती हूँ और 10 को भी देखती हूँ, ठीक है। तो अभी ये 7.5 के इफेक्ट में भी हैं, और अभी मैं 3rd को भी ले लेती हूँ। 3rd हाउस जो कि शनि का है, ये शनि
ये कर्म का हाउस होता है, तो इट मीन ये व्यक्ति जितना भी कर्म करेंगे, अगर ये 200 कर्म करते हैं परसेंटेज, तो इन्हें 100 रिवॉर्ड मिलेगा, ज़्यादा इफेक्ट। जैसे एक बार इन्होंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें सेकंड थर्ड टाइम और कर दें, लगातार कंटिन्यूसली ये अपना एफर्ट करते रहें। यहाँ पर इनको एफर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि शनि कर्म के घर में बैठे हुए हैं। तो इट मीन यहाँ पर इनको कर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी इनको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, ये छोटे भाई बहनों का घर होता है। छोटे भाई बहनों का सुख या तो होगा ही नहीं, या तो रहते तो इनके साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं जमती। तो यहाँ पर छोटे भाई बहन हुए ही नहीं हैं। तीसरा चीज़ ये माना जाएगा कि ये पड़ोसियों का भी घर होता है, तो इनको ऐसा लगेगा मुझे कभी अच्छे पड़ोसी नहीं मिलते, मुझे अच्छे नेबर नहीं मिलते हैं। चौथा, ये हैंड राइटिंग, क्योंकि ये हाथ का भी घर होता है, आपकी हाथ से कला या हाथ को भी दिखाता है। तो हाथ से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ होना, शोल्डर से रिलेटेड, ठीक है, पीछे के नेक से भी रिलेटेड भी आप कह सकते हैं इस, प्लस हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होना, तो जो कि इनकी होगी ही होगी, ठीक। तो जब कभी एक क्वेश्चन आता है कि भाई मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, रिजल्ट मुझे कम मिल रहा है, तो ये पापी ग्रह को देख लीजिए, अगर थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं क्रूर ग्रह जैसे, तो यहाँ पर वो ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगे कि आपके कर्म का लेवल बढ़ा देंगे। पर क्वेश्चन ये था, मैंने जब सबसे पहले बोला कि 2 महादशा आपकी खराब गई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब थर्ड महादशा खराब आपकी नहीं जाएगी। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इनका, कि जैसे इनकी चंद्र की महादशा, ठीक है, चंद्र की महादशा नॉट गोइंग गुड, और ये मंगल की महादशा इनकी उतनी अच्छा नहीं गई, क्योंकि पराक्रम कम था, ऑब्वियसली बच्चे थे, मेहनत कम था, तो यहाँ पर वो उतना ये राइज नहीं कर पाए होंगे, अपने स्टडी में फोकस नहीं कर पाए होंगे। पर अब ये थर्ड महादशा जो कि इनकी राहु की चली है, ये राहु की महादशा है, इनकी थर्ड महादशा जो कि राहु की महादशा 2009 से इनकी राहु की महादशा चली, जो कि 2009 से 2008 से 7 से इन्होंने अपने ज़िंदगी में फोकस डालना शुरू किया होगा स्टडी के लिए। स्लो ज़रूर चल रहे होंगे, बट एज़ कंपेयरिंग इन 2 महादशा के टाइम पीरियड से इनका ये पीरियड बहुत अच्छा गया होगा। इवन इन समय इनकी 7.5 भी चल रही है, फिर भी ये बहुत अच्छा कर रहे होंगे एज़ कंपेयरिंग इनके बाकी के 2 महादशा से। तो 7.5 भी आई है, पर वो ख़राब नहीं जाएगी, इनके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे के जाएगी कि इनको एक थोड़ा सा पढ़ाई में बहुत अच्छा कराना, या अपने लाइफ को लेके सीरियस होना, या थोड़ा सा अपने आप को समझना, कुछ अपना लक्ष्य निर्धारण करना, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ गोल डिसाइड करना, कुछ इच्छा शक्ति इनकी बढ़नी। तो ये पीरियड 7.5 का है। हमेशा ऐसा बोला जाता है कि 7.5 खराब होती, बट ऐसा नहीं होता है। वो एक कहते ना कि हाँ आपकी 7.5 चल रही खराब होगी, बिल्कुल भी नहीं। कुंडली का पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि ये पता चलता है कि 7.5 खराब नहीं रहेगी आपके लिए। या राहु की महादशा, यस ये मान सकते हैं कि 2009 के बाद एक इल्यूजन रहा होगा, एक मानसिक टेंशन आपकी चल रही होगी, बट यस फिर भी आप बहुत अच्छा, आपका ब्रेन लेवल खुला होगा और आप पढ़ाई में अपने करियर को लेके काफ़ी फोकस्ड होंगे। अब ये तो आपका थर्ड हाउस का था, यहाँ पर से थर्ड हाउस का, जो कि जब भी किसी के में आएगा तो उसको मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। 7.5 थी, उतनी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, 7.5 भी आपके लिए अच्छा ही होगा। अब यहाँ पर ये इनका छठा भाव है रोग ऋण। अच्छा, यहाँ पर ये गुरु की दृष्टि सुख भाव में है, ठीक है। तो ये गुरु की दृष्टि, ये हायर स्टडी, तो ये हायर स्टडी तक करेंगे अपने लाइफ में, अच्छी हायर स्टडी होगी इनकी, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे करेंगे। अपने घर का सुख होगा, क्योंकि ये घर का सुख होता है, तो इनको अपने घर का अच्छा सुख मिलेगा, इनके पास अपना घर होगा। और जब ये अपना कमाना शुरू करेंगे तो भी पहले घर ही बनाएंगे, ठीक है, मतलब और मम्मी पापा की तरफ से भी इनको घर वगैरह अच्छा मिलेगा।
दूसरी, ये माँ का घर होता है, माँ का सुख इनको पूरा मिलेगा। माँ इनकी बड़ी अच्छी रहेगी, धार्मिक, क्योंकि गुरु हैं तो धार्मिक किस्म की रहेंगी, जो अपने बच्चे को कर्म के लिए, क्योंकि कर्म में बैठे हुए हैं तो काफ़ी फोकस रहेगी, एक कर्म प्रधान बच्चा बनाने की कोशिश करेगी, हर फील्ड में आप एफर्ट करो। तो ये बहुत अच्छा है इनका सुख। तो इनको लाइफ में सुख हर चीज़ की मिलेगी, इनको सुख की कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरा, ये इनकी मंगल है, मंगल भी ऑलमोस्ट ठीक है। यहाँ पर बैठा, भले ये 6 नंबर पे बैठा हो, पर कर्म के घर में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। इसलिए अच्छा माना जाएगा यहाँ पर कि ये मंगल इनको कुल दीपक योग बनाएगा। भले ही इनका 2 महादशा उतना अच्छा नहीं निकला, फिर भी जब भी मंगल 10th हाउस में बैठता है तो वो कुल दीपक योग बनाता है। इट मीन जो इनके फ्रेंड सर्कल होंगे या इनका जो समाज होगा या इनका घर परिवार होगा, एक टाइम पे जब इनका एक टाइम आएगा तब ये अपने लाइफ में उनसे ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट करके दिखाएंगे और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे। दूसरा, जब भी कुल दीपक योग आता है तो ऐसा बच्चा अपनी माँ बाप की सेवा करने में जाता है। एक ये होता है ना कि भाई बुढ़ापे में बच्चे का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इनके माँ बाप को खुश हो जाना चाहिए कि ऐसे बच्चे बहुत कंसर्न रहते हैं अपने माँ बाप को लेके कि मुझे मम्मी पापा से बहुत दिल से प्यार रहता है इनका। पर यह क्या बहू कैसे आ रही ये देखना पड़ेगा, पर इन्हें तो बड़ा करने का मन रहेगा अपने माँ बाप की सेवा। ये 6ठा हाउस है जो कि रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है। तो इनका हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम अच्छी खासी हो सकती है। इनको इनके पैसे फंसने, पैसे रुकने, इस तरह की भी शिकायत ये करेंगे। तीसरी चीज़, इनके एनिमीज़ बहुत रहेंगे जो इनका काम ख़राब करने वाले रहेंगे। तो एक इस तरह का समस्या इनको बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर आपके गुरु पत्नी के घर के ओनर जो बनते हैं, अस्त हुए पड़े हुए हैं बुध देव, पर ये भाग्य भाव में, तो ऑफ कोर्स ये माना जाएगा कि शादी के बाद आप और भाग्यशाली बनेंगे, आपका लक फैक्टर ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। बट ये जो बुध है ये अस्त है, ठीक है, तो इसको आपको जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो बहुत डिग्री वाइज नियर रहते तो वो अस्त हो जाता है। इट मीन जब आप सूर्य की रोशनी में जाते तो आपके आँख नहीं खुलती है, आँख नहीं खुल रही तो आप देख नहीं पा रहे। तो सेम ये बुध जो है देख नहीं पा रहा है, नहीं तो इनकी शादी ये जल्दी भी कराता है, बट क्योंकि अस्त है तो यहाँ पर सब चीज़ें उसका इफ़ेक्ट कम होगा। अब बुध क्या है, कम्युनिकेशनल स्किल देता है, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, मैनेजमेंट क्वालिटी देता है, बट यहाँ पर जब तक ये जागृत नहीं होगा तब तक ये अपना जो प्रभाव है वो आप पे नहीं छोड़ पाएगा। दूसरा चीज़, इसको अपन बाद में लेते हैं। यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, शुक्र जब यहाँ पर बैठा हुआ है और शुक्र 2 नंबर, 6ठे घर का ओनर है, 2 नंबर, तो इट मीन इनका विदेश योग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग 6ठा, 8वां और 12वां का अगर कहीं ना कहीं संबंध बनता है तो स्ट्रॉन्ग विदेश योग भी बनता है। तो यहाँ 6ठा और 8वें का संबंध है कि 6ठा का जो राशि है वो 8वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इनको विदेश योग रहेगा। पर ये शुक्र है, शुक्र कहीं ना कहीं ब्यूटी से कोरिलेट करता है, तो आपकी जो सुंदरता होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, आप उतने सुंदर नहीं लगेंगे। आप कोशिश करेंगे, अब वही कोशिश करेंगे, आपको 150% कोशिश करनी पड़ेगी तो आपको 70% रिजल्ट मिलेगा, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा। दूसरा, ये आपको शुगर जैसी प्रॉब्लम देना, ठीक है, या पेट में तकलीफ़ देना या प्राइवेट पार्ट में तकलीफ़ देना, इस तरह को आपको प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि ये शुक्र से रिलेटेड, जो भी शुक्र से रिलेटेड बीमारियां रहेगी वो आपकी रहेगी, ठीक है। तीसरी, यहाँ पर सूर्यदेव भाग्य भाव में बैठे हुए, तो पिता का भी सुख आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर पिता जैसे कि गवर्नमेंट टाइप के जॉब में हो और गवर्नमेंट का आपको धन मिले, लाइक गवर्नमेंट से रिलेटेड, और आप भी अगर सूर्य को मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गवर्नमेंट से अटैच होकर अपना वर्क को
आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सूर्य और बुध आपको मैनेजमेंट क्वालिटी देता है, मैनेजिंग, डायरेक्टिंग, सीईओ जैसा लेवल तक आपका प्लानिंग रहता है और उस तरह के पोस्ट में आप जा सकते हो। ये क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। जो योग रहता है, ये बुधादित्य योग रहता है जो आपके में बना है, तो अद्भुत एक मैनेजमेंट आपके क्वालिटी देगा। दसम भाव जो कि कर्म का भाव है, एक आग है, तो एक गुरु है, मंगल आग कहा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बोल रहे थे कि क्या मैं रेस्टोरेंट कर सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स गुरु जो भोजन से रिलेटेड कर सकते हैं, और आप मंगल हैं जो आग रहता है, तो ये ऑफ कोर्स हो सकता है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी फ़िलहाल आप अपने जॉब पे फोकस करिएगा, बिजनेस का राइट टाइम नहीं आया है। ये आपका डेली इनकम हाउस है, ठीक है। डेली इनकम हाउस के ओनर बैठे हुए हैं यहाँ पर अष्टम भाव में। तो यहाँ पर बड़े भाई बड़ी बहन का सुख नहीं रहता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं आपका डेली इनकम खर्चा बहुत हो जाएगा, एक ये भी गुंजाइश रहती कि थोड़ा आप बोलेंगे यार इनकम मेरा बहुत खर्चा हो जाता है, एक इस तरह का भी आपका कंप्लेन रहेगा अपने लाइफ में। वाइफ है ये, तो वाइफ के साथ ना आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बनेगी और ना ही फिजिकल, क्योंकि 12th हाउस आपका एक्टिव जो कि फिजिकल कैपेबिलिटी को बताता है। और यहाँ तो आपके और वाइफ के सोच में बड़ा अंतर रहेगा। इस चीज़ का आप कुंडली मिला के परिहार करके ही शादी करें तो आपके लिए बेटर है। नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एलिगेशन, लिटिगेशन, ठीक है, कोर्ट कचहरी, हेल्थ इशू, इस तरह की प्रॉब्लम दिखाता है जिसका आपको परिहार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु 12वें घर में बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है। तो ओवरऑल देखें तो इनका जो भाग्य है वो शनि की 7.5 में बहुत अच्छा वर्कआउट किया हुआ है। ये अपने करियर के लिए बहुत अच्छे फोकस्ड हैं और पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छे फोकस्ड रहेंगे। तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि 7.5 सबके लिए बेकार हो, ऐसा नहीं होता। ये राहु की महादशा सबके लिए बेकार हो, ऐसा नहीं होता। जैसे ही राहु की महादशा आई है इनकी 2009 से, वैसे ही इनकी पढ़ाई वगैरह में इनका कंसंट्रेशन इनका लगने लगा होगा। थोड़ा स्लोनेस मोड से ये आगे बढ़े अपने 7.5 के पीरियड में और थोड़ा सा एक्टिव रहे होंगे एज कंपेयरिंग बिफोर। तो ऑलवेज जैसे कहा जाता है कि 7.5 बेकार रहती, ऐसा नहीं होता है। या राहु की महादशा बेकार रहती है, ऐसा नहीं होता है। पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। एक किसी का क्वेश्चन आया था और इत्तेफाक से ऐसा मेरे पास हॉरोस्कोप भी आया है, तो ये प्रैक्टिकल आंसर है कि हर समय ऐसा नहीं होता। पूरा एनालिसिस करना पड़ता है इंसान का, तभी आप उनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ओवर एंड ऑल कहें कि अगर आपके आगे मास्टर्स डिग्री हो, जॉब के लिए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप ये कह सकते हैं कि अगर शादी है तो शादी के लिए कुंडली मिलान करें। बिज़नेस के लिए अभी सही समय नहीं आया है, तो आप बिज़नेस के लिए वेट करें। आप सबसे पहले अपने करियर में जॉब से ही अपना करियर का स्टार्ट करें, तो जॉब के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है दिसंबर 2000 से शुक्र की महादशा इनकी आई है। शुक्र की महादशा में लोग थोड़ा घूमते फिरते हैं, लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। तो आई होप आप थोड़ा सा आपको चेंज मिला होगा इस टाइम में, और ये अच्छा पीरियड की कैटेगरी में माना जाता है। भले आपका शुक्र थोड़ा कमज़ोर है तो उतना आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है, कि थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत रहेगी आपके लिए हमेशा। बट यस, इतना माना जाता है कि ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए अपनों से मिलना, अपनों के साथ रहना, थोड़ा इन्जॉइंग पीरियड भी कह सकते हैं। बस इस कुंडली में शुक्र का अच्छे से अच्छा आप रेमेडी करें। शुक्र का केतु राहु का आप उपाय करें। सूर्य का, बुध का भी आपको उपाय करना है। अगर आप सूर्य को और मजबूत करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कनेक्ट करके अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपका सूर्य बहुत अच्छा है और आप वैसे भी फायरिश हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, astrorachna.shukla। आप, मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, उसको आप लाइक कर सकते हैं।
पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेगा। अब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।